जय हिंद। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत और आप देख रहे हैं जय हिंद जर्नल। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी का नाम तो आपने सुना होगा। सुमित्रा जी ने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी उन्होंने किसी को भी एड्रेस नहीं की, लेकिन कुछ बड़ी बातें जरूर कह दी। उन्होंने लिखा कि वो अब इंदौर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कल ही आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखा, मुरली मनोहर जोशी का कानपुर से टिकट पहले ही कट चुका है। सवाल ये आता है कि क्या बीजेपी अपने बड़े नेताओं पर प्रेशर डालकर उनसे चिट्ठी लिखवा रही है? क्या बड़े बुजुर्गों को ऐसे निपटा सकती है? बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग से एक बार फिर से पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के टिकट कटने का मामला गर्म हो गया है। पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और करिया मुंडा जैसे वरिष्ठ नेताओं का टिकट उम्र के आधार पर काट दिया, जिसके बाद आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर अपना दर्द बयां किया है। आडवाणी ने लिखा है, और जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी का ब्लॉग सामने आया, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। पीएम मोदी ने लिखा कि आडवाणी जी, हमारे साथ आज के विषय के ऊपर में चर्चा करने के लिए अतिथि हैं सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, अजय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार हैं अक्खू श्रीवास्तव। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि बुजुर्गों को क्यों निपटा रही है बीजेपी? मैं पूछना चाहता हूं सुदेश वर्मा जी से। जी देखिए, ये शब्द शायद सही नहीं है। मीडिया इस तरह से आकलन करती है, लेकिन हमारे पार्टी में आपको पता है कि जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने पार्टी को बनाने में, सींचने में, इसके आइडियोलॉजी को एक शेप देने में कार्य किया है, उन्हें कोई निपटा नहीं सकता। आडवाणी जी खुद भी कहा करते थे कि युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने ही बहुत से युवाओं को मौका दिया। जो आज नेतृत्व बीजेपी का दिखता है, वो आडवाणी जी के समय ही उभरे थे। और एक उम्र सीमा होनी चाहिए, ऐसा पार्टी का मानना है। पार्टी का जो डिसीजन होता है, वो आपको पता है कि एक इंडिविजुअल नहीं लेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव रेटिफाई करती है। उसके तहत ऐसा माना गया कि जो 75 के हो जाते हैं, उन्हें अब युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उनका भी रोल रहता है पार्टी को मार्गदर्शन देने में। तो अगर ये नहीं होगा तो युवा कैसे आएंगे? अगर देश का 65% पॉपुलेशन युवा है और युवा को रिप्रेजेंटेशन न मिले तो फिर कैसे होगा? सुदेश जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन कोई सम्मानजनक रास्ता ढूंढ सकते थे। क्यों ऐसा हुआ कि क्योंकि इतने बुजुर्ग, इतने वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए 7 दशक तक कार्य किया है, उतना कुशलतापूर्वक कार्य किया है, लेकिन उनको वो आखिर में जो सम्मान होना चाहिए था, नहीं हुआ है। नहीं, सम्मान में कोई कमी नहीं है। आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे राय लिया जाता है। जब भी ज़रूरत होती है तो उनका सम्मान होता है। जब भी देखिए, जब कोई पार्टी की मीटिंग होती है तो उनको वो सम्मान मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सम्मान में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव पोस्ट है, अगर ऐसा डिसीजन लिया गया है और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं के पद चिन्हों पर पार्टी आगे चल रही है, तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी पर कोई दबाव, सबको पता है। लोग ऐसा सोच रहे थे नहीं होगा, लेकिन जब पार्टी ने डिसाइड किया कि सुदेश जी करेंगे। सुदेश जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन देखिए, आपने गांधीनगर से अमित शाह जी का जो टिकट किया, अनाउंस किया, लेकिन उससे पहले आप बता सकते थे। इतने बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, और देखिए कितना सुंदर उन्होंने कहा है कि देश राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, और वो खुद लास्ट में आते हैं। कितना सुंदर उन्होंने अपना स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए था। कोई उनको
रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए था इस बारे में। देखिए जनरल साहब, मैं आपको बताऊं, आडवाणी जी ने जो लिखा है अपने ब्लॉग में, पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके बताया कि ये नेशन फर्स्ट पार्टी है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद सेल्फ आता है, और इसी आइडियोलॉजी पर पार्टी आगे बढ़ती है। राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है जो हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हर पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी आती है, उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये बीजेपी ही है, क्योंकि ये खानदानी पार्टी तो है नहीं, किसी एक खानदान की तो है नहीं। इसमें एक सिलसिलेवार एक लीडरशिप ग्रो करने का प्रक्रिया है। सुदेश जी, जो सिलसिलेवार आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात का आदर करता हूं। देखिए, सुमित्रा महाजन जी ने मेरी एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने स्पष्ट रूप में बोला कि क्या आपको संकोच हो रहा है उनकी जीत के बारे में। क्या उन्होंने 8 बार ये सीट से कितनी सक्सेस ली है, ये उनका भी कुछ दिमाग में शंका है, जिस प्रकार से उनके विषय में भी आपने सोचा है। देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ हमारी पार्टी की सोच क्या है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना रोल अदा करता है, और उसके बाद एक वक्त आता है जब वो इंडिविजुअल खुद ही खुद डिसाइड करता है उसे क्या करना है। और जिस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें पता है मीडिया को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें पता है क्या होना है। और पार्टी में इसी तरह से नई लीडरशिप आती है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी हमारे पार्टी में नहीं है। और कैसे फिर नए युवाओं को मौका ही नहीं मिलेगा फिर तो कभी। आपने खूब कहा कि कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों जिस प्रकार से ये पूरी क्रिया हुई है, इसमें कंट्रोवर्सी अपने आप आ गई है। ऐसा लगता है भारतवर्ष के सब जनता को कि जो बुजुर्ग हैं, जो इतनी उम्र वाले हैं, जिन्होंने देश की इतना सेवा की है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, चेंज तो होती है, लेकिन एक तरीका होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो अभय दुबे जी हैं, आपकी क्या प्रक्रिया है इस विषय के ऊपर में? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ओके, मैं अक्कू जी आपसे, हाँ जी बोलिए। अभय जी, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैं अक्कू जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो बीजेपी कर रही है, जिस प्रकार से ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जो परिवर्तन कर रहे हैं चेंज नेताओं में, क्या ये सही है और क्या ठीक तरीके से कर रहे हैं? अक्कू जी, देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से अगर पार्टी ने तय किया है कि 75 पार लोगों को अब जो है सक्रिय नहीं, लेकिन अपना एक राय, सुझाव वगैरह वगैरह देते रहना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत शालीनता से, बहुत प्यार से, बहुत आदर के साथ कही जा सकती थी, जो शायद पार्टी का हाईकमान ने, पार्टी के करने धरने वालों ने, अध्यक्ष और उनके साथियों ने उस तरीके से उसको नहीं निपटा जिस तरीके से निपटना चाहिए। आखिर मुरली मनोहर जोशी जी को सिर्फ चिट्ठी लिख करके या रामलाल जी सिर्फ ऐसे ही फ़ोन पे बता दें कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता आप ना लड़ें, ये कोई बहुत मतलब नहीं होता है। उनके पास जा कर के आदर सम्मान के साथ कहते हैं कि साहब आपने बहुत अब किया पार्टी के लिए, अब नए लोगों को आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उसमें नए लोगों को लाने के नाम पे कोई। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो लटकाए जाने को लेकर के आप ह्यूमिलेट करते हैं। अगर किसी आदमी को नहीं टिकट देना है तो साफ साफ उसको बताइए कि आपकी जगह से हम इसको दे रहे हैं, आपकी सहमति है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आदर है। आपने सहमति की बात की जी, अक्कू जी, बहुत ठीक फरमाया आपने। सहमति होनी चाहिए और किसी भी तरीके से, किसी भी क्रिया से अपमान नहीं होना चाहिए बुजुर्गों का। और इतने सीनियर जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है देश की। अभय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राजीव त्यागी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपकी इस विषय पर क्या सोच है? देखिए, मुझे विषय जरा बताएंगे प्लीज, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ। सुमित्रा महाजन जी ने शायद कोई लेटर लिखा है और कल ही आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखने का काम किया है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व का जिस तरह से अपमान कर रही है, और जिस तरह से बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं और बुजुर्ग देख रहे हैं मोदी जी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा के भी विरोध में मोदी जी कार्य कर रहे हैं।
हमारे यहाँ बुजुर्गों को इज्जत देने का एक परंपरा है, बुजुर्गों के साथ खड़े होने की परंपरा है, बुजुर्गों के इमोशंस की केयर करने की परंपरा है। और मोदी जी जिस तरह से सिर्फ अहम में आई मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं वो चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस बात को पूरे देश की जनता देख रही है कि अहंकार तो राजा रावण का नहीं रहा तो मोदी जी का क्या रहेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी तो पहले अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी के विषय में भी तो आपने कुछ ऐसा ही किया था। मैं इज्जत करता हूं जो आपने विचार बोले, लेकिन देखिए ये आपकी पार्टी ने भी ऐसा ही किया था। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, देखिए हमारी पार्टी में सीताराम केसरी जी अध्यक्ष रहे पार्टी के, सोनिया गांधी जी जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इसी विषय को फिर दोबारा पकड़ेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं वापस चलता हूं राजीव त्यागी जी के साथ में। सुरेश जी के पास में मैं सुदेश वर्मा जी के पास वापस जाता हूं कि अभी आपने सुना कि कमलनाथ जी ने जो बोला है, इस पर आपका विचार? जी, कमलनाथ जी को तो इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए लोगों को कि क्या कारण है कि वो अपने बेटे को टिकट दिलवा देते हैं। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का टिकट कटवा के अपने बेटे के लिए टिकट ले लेते हैं लोकसभा का, सिर्फ इसलिए कि वो एक कदावर नेता हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, बीजेपी में कार्य करना पड़ता है। बेटे को टिकट मिल सकता है लेकिन उससे बड़ा खपना पड़ता है और उसके बाद कॉम्पीट करना पड़ता है सबसे, तब टिकट मिलता है। यही फर्क है, यही फर्क है बीजेपी में और लोगों में। सुदेश जी आप प्रश्न से थोड़ा हट रहे हैं। अक्कू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कमलनाथ जी ने बोला है उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, निश्चित रूप से चीज़ों पर विचार होना चाहिए और एक परिष्कृत रूप अपनाया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सुमित्रा महाजन का सवाल है, सुमित्रा महाजन को जिस तरीके से 1 महीने से पार्टी नेतृत्व ने लटकाए रखा, और वो कभी भी, उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, 8 बार चुनाव जीती हूँ, 8 बार लगातार जीती हूँ, 33-35 साल लगातार वो यही करती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने टिकट नहीं मांगा। अब इस उम्र में आकर के 75 पार होने पर उनको ये भी नहीं कहा गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और लगातार लटकाया जा रखा है। फिर बीच बीच में उनके प्रतिद्वंदी का नाम बार बार उछाले जाने लगा कि इस बार से हो सकता है ये लड़े, इस बार ये हो सकता है। सुमित्रा महाजन बहुत शालीनता से उस जो नया प्रत्याशी आए उसके समर्थन में भी प्रचार करें, लेकिन किसी भी आदमी की का रहने पर उतना सम्मान उतना जरूरी नहीं होता है जितना उसका विदाई पे सम्मान होना चाहिए। और विदाई पे सम्मान मेरे ख्याल से आपसे अच्छा कौन जान सकता है। मिलिट्री में जब सम्मान विदाई से होती है तो बहुत सही में। धन्यवाद अक्कू जी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि फौज में जब विदाई होती है तो पूरे हृदय से होती है और बहुत ही इज्जत से होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुदेश वर्मा जी कि सुमित्रा महाजन जी को, जो लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, 8 बार जीती हैं चुनाव और कितना कद है उनका, और मैं पूछना चाहता हूं उनको क्यों लटकाया, उनको इतनी देर सस्पेंस में क्यों रखा, इतनी देरी क्यों कर दी? देखिए आप जनरल साहब, एक होता है एक्सप्रेशन हैंगिंग द बूट। जब बूट को हैंग करना पड़ता है तो सबको पता है पार्टी का एक डिसिप्लिन है, ये हमारा क्राइटेरिया है और उसके मुताबिक एक दिन आएगा। आप बहुत कैपेबल हो सकते हैं, कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, सभी बहुत सीनियर नेता हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे। तो ये सोचिए कि पार्टी कितनी डिसिप्लिन है कि उसके बाद भी उस चीज़ को, जीत और हार से परे, अगर आप एक कायम करना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन युवाओं के सामने पेश करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो उसे बीजेपी कर सकती है। ये डायनेस्टी बेस्ड पार्टी नहीं कर सकती, या कोई फैमिली बेस्ड पार्टी नहीं कर सकती, या कोई रीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं कर सकती, सिर्फ बीजेपी कर सकती है। सुदेश जी, इसीलिए बीजेपी डिफरेंट है। सुदेश जी, मैं आपसे सहमत हूं। आपने बात की अनुशासन की, और आपने बात की कि यहाँ सेवानिवृत्त होता है, नए वाला आते हैं,
लेकिन आप उनको कम्युनिकेट कीजिए, इज्जत से उनको बताइए क्यों इस सस्पेंस। ठहरिए, मैं आपको बहुत नम्रतापूर्ण पूछ रहा हूं कि आपने इतना सस्पेंस रखा है, कौन आएगा उस सीट से, 5 नाम घूम रहे हैं इधर उधर। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं बहुत बारीकी से कि जिस प्रकार फौज में आपने ही बताया, जिस प्रकार फौज में, बाकी संस्था में, जुडिशरी में एक रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्ति होती है, उसकी एक आयु नियुक्त की जाती है, क्या राजनीति में भी ऐसा होना चाहिए? आपका क्या विचार है? बिल्कुल होना चाहिए, और बीजेपी एक पार्टी है जिसने इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया है। ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। ये सब हमारे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को खुद अपने पसीनों से सींचा है। कोई भी इनके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकता, और बहुत इज्जत है इनके प्रति हम लोगों का। लेकिन जब एक कायम हुआ है, एक मुकाम कायम हुआ है, और उसके तहत ये खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं, क्योंकि पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में ये रह चुके हैं। और पार्टी जब ऐसा डिसाइड की है तो उसके बाद सब इंडिविजुअल बराबर है, कोई भी व्यक्ति पार्टी के डिसिप्लिन से ऊपर नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, मेरे को खुद आडवाणी जी पर बहुत गर्व है, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि राष्ट्र पहले, उसके बाद में आती है पार्टी और मैं आखिर में आता हूं, और कितना सुंदर सिद्धांत, मूल और मूल्यों के बारे में बात की है। 14 साल की उम्र से आरएसएस में सेवा की है, 7 दशक उन्होंने सेवा की है। तो जो इज्जत होनी चाहिए एक इस उम्र और इस कद वाले नेता की, वो क्यों नहीं आपने बहुत बारीकी से, मैं आपके उसमें अभी आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अक्कू जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, कोई सेवानिवृत्ति राजनीति में तय होनी चाहिए? इसके बारे में आपके विचार? देखिए, राजनीति में कोई बहुत एग्जैक्ट सेवा लाइन, मतलब सेवानिवृत्ति की लाइन नहीं तय हो सकती, लेकिन ये माना जा सकता है कि आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, आप चलने फिरने में लाचार हैं, आपकी याददाश्त नहीं है। अभी भी कई पार्टियों के कई नेता ऐसे हैं, इस हालत में हैं, जिनकी याददाश्त नहीं है। उनको तो निश्चित रूप से रिटायर होना चाहिए, उनकी जगह दूसरे लोगों ने जाए, चाहे कोई कैसे भी लोग आए। लेकिन अब ज़बरदस्ती रिटायर करना, और वो भी स्वस्थ आदमी को, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। हाँ, आप टिकट मत दें, उनको पद मत दें, संविधान की और चीज़ें दें, लेकिन जब भी उनका रिटायरमेंट हो, एक बहुत शालीनता से, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और उनके गुणगान के साथ होना चाहिए कि आपने इतना समय पार्टी को दिया, आपने इतना समय देश को दिया, आपने इतना समय पूरे समाज को दिया। तो एक गौरवपूर्ण विदाई, मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौरवपूर्ण विदाई होनी चाहिए, जो शायद भाजपा ने 3-4 नेताओं के साथ नहीं की, और इस चीज को बहुत अच्छे से निपटा जा सकता था, गर्व के साथ निपटा जा सकता। धन्यवाद अक्कू जी। सुदेश जी, मैं आपसे एक नम्रतापूर्ण पूछना चाहता हूं कि पहले तो आपको शुभकामनाएं, कल 6 अप्रैल को आपकी फाउंडेशन डे है। एक बात बहुत भावुक तरीके से पूछना चाहता हूं कि आडवाणी जी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, इस उम्र के ऊपर में उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और 91 साल के बुजुर्ग हैं। भारतवर्ष में बुजुर्गों के लिए क्या सम्मान होता है हम सब करते हैं, और अभी कहाँ जाएंगे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, निश्चित ही वैसी ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टी हमेशा सामने आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आडवाणी जी, जोशी जी, जितने भी लीडरशिप में लोग हैं, सब इससे परे हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पद के पीछे भागने वाले लोग हैं। इन्होंने देश के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और जहाँ तक हमारे जो हमने इनको रिस्पेक्टफुल नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि अरुण जेटली जी ने एक ब्लॉग लिखा है जोशी जी के बारे में भी और आडवाणी जी के बारे में भी, जिनमें इन्होंने बताया है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन नेताओं का। हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे बुजुर्गों को, हम लोग इज्जत करते हैं, हम लोग भारत। सुनकर खुशी हुई सुदेश जी, आपकी बातों को सुनकर खुशी हुई। हम तो सब चाहते हैं, पूरा भारतवर्ष चाहता है कि बुजुर्गों और इतने वरिष्ठ नेताओं का आदर सम्मान हो, और उनको जो इस उम्र के ऊपर में इज्जत मिलनी चाहिए वो मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अक्कू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हम अगले मुद्दे के साथ में आपके पास में फिर हाजिर होंगे। आज के लिए जय हिंद जर्नल, धन्यवाद।